वेल बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो वेल बताता हूँ यार, आज हम इस वीडियो में क्या लेकर जाएंगे। ये नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 4 रहेगा। अगर तुमने 3 पार्ट्स नहीं देखे तो जाओ, पहले शुरुआत के 3 पार्ट देखो, फिर इस पार्ट की तरफ आना। वेल लास्ट टाइम मैंने आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया था, असहयोग आंदोलन। मैंने कहा था कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को फाइनली 1921 में स्टार्ट किया। तो अब हम समझेंगे कि जैसे गांधी जी इस मूवमेंट को 1921 में स्टार्ट करते हैं तो लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? मूवी बनती है। अगर उस मूवी को जाकर तुम देखते हो तो ऑब्वियसली वो मूवी हिट होती है, और अगर तुम उस मूवी को देखने ही नहीं जाओगे तो वेल वो मूवी हिट ही नहीं होगी। तो गांधी जी को एक बात पता था कि गांधी जी ने मूवमेंट तो स्टार्ट किया, मूवमेंट हिट तब होगा जब उसको लोग सपोर्ट करेंगे। तो मूवमेंट को हिट करने के लिए लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो वेल वही मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उलझना मत, हम समझेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पहले पार्टिसिपेशन शहरों में कैसा रहा, शहरों में किन्होंने किया और क्यों किया। फिर गांव में कैसा रहा, और गांव में किन्होंने किया, कैसे किया और क्यों किया। क्लियर? चलो तो पहले मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, तुम सुनना और समझना स्टार्ट करना। यार एक हैबिट बनाओ कि जब तुम किसी भी टॉपिक को प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखकर समझते हो, उसके बाद उसको एनसीईआरटी या किसी साइड बुक से रीड करो, ताकि तुम्हें चीजें माइंड में फिट या सूट हो जाए एकदम, कि आंसर एकदम से बनता चला जाए, कि कोई भी चीज कंफ्यूज ना करे। चलिएगा तो वेल देखते हैं। देखो मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बातचीत करूं तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जैसे ही स्टार्ट हुआ तो शहरों में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के लिए सभी का जो नीड्स थी वो डिफरेंट थी। ये नीड्स मतलब यहाँ पर क्या है? स्वराज। यहाँ स्वराज का मतलब ना आजादी, सेल्फ रूल है। लेकिन ये सेल्फ रूल कई सारे मीनिंग्स को रिलेट करता है, कैसे बताऊंगा, इस पर क्वेश्चन भी बनता है। चलो देखते हैं। तो शहरों में सबसे पहले जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास वेल तुम जानते हो, हम जैसे लोग जो ना तो बहुत अमीर हैं ना बहुत गरीब हैं, एक तरीके से हैंड टू माउथ है, या कुछ छोटी मोटी सेविंग्स अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं। तो वेल अगर मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बातचीत करता हूँ तो शहर में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? मिडिल क्लास लोगों ने। कैसे किया? जैसे कि गांधी जी ने कहा था, भाई बीइंग अ टीचर मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया, बीइंग अ हेडमास्टर आपने रिजाइन दे दिया, बीइंग अ स्टूडेंट आपने गवर्नमेंट स्कूल में जाना छोड़ दिया। तो जो स्टूडेंट्स थे वो गवर्नमेंट स्कूल छोड़ देते हैं, बच्चों के मजे आ गए। कॉलेजेस मतलब बच्चों ने स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए। टीचर्स और हेडमास्टर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, रिजाइन मतलब छोड़ दिया। जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप किया। भाई गांधी जी ने कहा है करने का है तो करने का है। यार अब जाकर चेक करो गूगल पर कि एक्चुअली में जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, तो इंडिया में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं थी, और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। चल तुम मुझे बताओगे, हिंट देता हूँ, बनारस में है वो यूनिवर्सिटी। तो बताओ मुझे वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। वेल ऐसी जनरल था। तो भाई जैसा कि गांधी जी ने कहा तो सभी लोगों ने क्या किया? रिजाइन। अच्छा अब उस समय इलेक्शंस हो रहे थे। अब गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया तो इलेक्शंस का भी बायकआउट किया गया। इलेक्शंस का भी बायकआउट करना मतलब है बहिष्कार। तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती। अब यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन समझो क्या। भाई मद्रास में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वेल मद्रास जिसको आज तुम चेन्नई के नाम से जानते हो। एक पॉलिटिकल पार्टी थी मद्रास में जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। ये दलित की पॉलिटिकल पार्टी थी, दलित मतलब नॉन ब्राह्मण्स। तो इनको लगा कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके अपनी सरकार बनाएंगे और ये तरीका होगा पावर में आने का, और पावर में आने से रिस्पेक्ट मिलेगी। यार उस समय ना बहुत ऊंची जाति और नीची जाति चला करता था, तुमने सुना होगा ना। वेल कुछ लोगों को SC ST कह देते थे, उन लोगों को दलित समाज का कहा जाता था। तो जो नीची जाति के तबके के लोग थे उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वेल कौन सी? जस्टिस पार्टी। कहाँ पर? मद्रास। तो ये लोग इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करते, ये लोग इलेक्शंस का बहिष्कार नहीं करते। क्लियर है? और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पर्टिकुलरली अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा। देखो इसका ना इम्पैक्ट देखो कितना पॉजिटिव होता है, ध्यान से सुनना। भाई इसका इम्पैक्ट क्या रहा? जो फॉरेन गुड्स थे उनका बाइकआउट किया गया। लिक्विड शॉप्स पिकेटेड। ये पिकेटेड मतलब धरना देना होता है। क्या होता है? धरना देना। समझ गए? पिकेट मतलब लूटना नहीं है, गलत मत कर देना। किसी दुकान के आगे बैठकर धरना देना। तो गांधी जी के कहने पर जो फॉरेन गुड्स थे उनका बहिष्कार किया जाता है। शराब की दुकानों के आगे बैठकर धरने दिए जाते हैं। जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको कुछ इस तरीके से ह्यूज बोनफायर्स में जला दिया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट देखना ब्रिटिशर्स पर क्या बढ़ा। ये डाटा 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखना। 1921 से 1922 के बीच एक साल के अंदर अंदर जिन गुड्स को हम बाहर के देशों से अपने देश में इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट आधा हो गया। बहुत ध्यान से देखो। वेल पहले आप कितना इंपोर्ट करते थे ब्रिटिश गुड्स? 102 करोड़। अब वो ब्रिटिश गुड्स 102 करोड़ से कितने हो गए? 57 करोड़। देख रहे हो इंपोर्ट कितना ज्यादा गिरा। कई सारे प्लेसेस थे जहां पर की जो मर्चेंट्स मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, वो मना कर देते कि हम फॉरेन गुड्स में डील नहीं करेंगे,
हम फाइनेंस करेंगे, हम फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस मतलब पैसा भी नहीं देंगे। और यहाँ देखते देखते इंडियन टेक्सटाइल्स का फायदा हो जाता है। हैंडलूम समझते हो, गांधी जी का चरखा, समझ गए। तो ये वो टाइम था कि गांधी जी ने क्या कहा कि भैया खादी के कपड़े खुद से बनाइए चरखा चला के और खुद से पहनिए। अब यार ध्यान से देखना, भाई शहरों में ये मूवमेंट जितनी तेजी से चलता है ना, उतनी तेजी से फेल भी हो जाता है। रीजन समझो क्या। भाई सबसे पहली चीज, बीइंग अ टीचर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, बीइंग अ स्टूडेंट तुमने पढ़ना छोड़ दिया। भाई मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा, अपना घर कैसे चलाऊंगा। तो मुझे वापस से क्या किस चीज को ज्वाइन करना पड़ा, स्कूल्स और कॉलेजेस को। तो वही चीज यहाँ पर है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जितनी तेजी से चलता है शहर में, उतनी तेजी से हल्का भी हो जाता है। खादी क्लोथ्स क्योंकि महंगे थे, और मतलब पहले तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि ऑल्टरनेटिव स्कूल से इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस नहीं थे। तो बच्चों ने जिन स्कूल को छोड़ा तो बच्चों को वापस से जाकर उन स्कूल्स को ज्वाइन करना पड़ा। भाई मजबूरी थी, ऑप्शन ही नहीं था। और क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं थे, स्कूल्स वगैरह, तो टीचर ने भी वापस उन स्कूल्स को ज्वाइन किया, बच्चों ने भी उन स्कूल्स में पढ़ना स्टार्ट किया। खादी के क्लोथ्स ना बहुत महंगे थे यार, बहुत महंगे थे। क्योंकि जो ब्रिटिश गुड्स थे, एक तो वो अट्रैक्टिव भी थे, और वो मील मतलब मशीन से बनते थे। तो ये गुड्स मशीन से भी बन रहे हैं, बल्क में भी बन रहे हैं, अट्रैक्टिव भी हैं। तो ये कारण था कि जो मशीन मेड गुड्स थे, कौन से मशीन मेड गुड्स, वो गुड्स जो कि मील के थ्रू बनाए हुए थे, वो मार्केट पकड़ लेते हैं। और जो सस्ते भी थे ना यार, और खादी कपड़े थे महंगे। तो बीइंग एन इंडियन पैसे मुझ पे थे नहीं, अब बिना कपड़ों के तो रह नहीं सकता, खादी कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वापस से ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ्स को पहनना पड़ेगा। तो ये वो टाइम था यार कि जितनी तेजी से मूवमेंट चलता है, उतनी तेजी से मूवमेंट क्या भी हो जाता है, फेल, क्या भी हो जाता है, फेल। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर है शहरों में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया और किस तरीके से किया। और ये मूवमेंट जितनी तेजी से चला, उतनी तेजी से क्या भी हो गया, फेल, क्या भी हो गया, फेल। और यार यहाँ पर ना क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम होता है। भाई कहानी तुमने पढ़ ली, बहुत सिंपल शब्दों में चीजों को मैंने डिकोड किया है। कहानी पढ़ने के बाद एक बार क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम हो सकता है, पहले तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। यार क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो कैसे एक मास मूवमेंट बना, कहाँ पर, टाउन्स में, और इलस्ट्रेट करें इस चीज के मेजर डेवलपमेंट्स के साथ। तो जो चीजें मैंने बताई हैं, बस उसी को तुम्हें यहाँ पर क्या कर देना है, एक्सप्लेन क्या कर देना है। वेल ये आंसर की प्रेजेंटेशन है, देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो, ताकि तुम्हें पता रहे कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं और आंसर को एक्सप्लेन कैसे करना है। एक बार रीड कर लेना। फिर मैंने तुमसे कहा था ना कि जितनी तेजी से मूवमेंट शहर में चलता है, उतनी तेजी से मूवमेंट क्या भी हो जाता है, फेल, क्या भी हो जाता है, फेल। तो क्वेश्चन देखो कैसे बनता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे, वो कैसे सिटीज में स्लो डाउन हो जाते हैं। तो आंसर को समझा मैंने तुम्हें दिया था, लिखने का प्रेजेंटेशन कैसा है तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। चलो, तो अब ध्यान से देखते हैं, अब एक नए मूवमेंट की तरफ चलते हैं। यार अब मैं बातचीत करूंगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब गांव। भाई गांव में लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। भाई एक तरफ होंगे पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब किसान, एक तरफ होंगे ट्राइबल्स, ट्राइबल्स मतलब जंगली लोग, और एक तरफ होंगे प्लांटेशन वर्कर्स। वेल प्लांटेशन वर्कर्स बताता हूँ कौन और क्या। यार अटेंटिवली सुनते समझते चलना, है ना। कि पीजेंट्स मतलब किसान हो गए, ट्राइबल्स मतलब जंगली हो गए, प्लांटेशन वर्कर्स उनको कहा जाता है जो प्लांटेशन फील्ड्स पर काम करते हैं, जैसे टी, कॉफी, रबर, जो इन चीजों को ग्रो करते हैं, उनको प्लांटेशन वर्कर्स कहा जाता है। तो साइड बाय साइड समझेंगे, पहले पीजेंट्स का पूरा केस, कैसे और क्यों पार्टिसिपेट किया, फिर ट्राइबल्स ने कैसे और क्यों पार्टिसिपेट किया, और प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसे और क्यों पार्टिसिपेट किया। चलो, तीनों ही इस वीडियो में लेकर जाऊंगा, सिस्टमेटिकली समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। वेल पहले हम बातचीत करते हैं किसकी, पीजेंट्स की, किसानों की। देखो किसानों में ना एक पर्सनैलिटी को याद रखना, कौन, बाबा रामचंद्र। किसको याद रखना, बाबा रामचंद्र। वेल बताता हूँ उनके बारे में, जिसको आज तुम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हो। आज से पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में अवध में एक इंसान थे बाबा रामचंद्र। यार एक इंडेंचर्ड लेबर थे, क्या थे, इंडेंचर्ड लेबर। अभी इंडेंचर्ड लेबर क्या है भाई, आज से पहले इन्हें फिजी लेकर गए। वेल ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हो, वहीं पर ओशियाना कॉन्टिनेंट होता है। वैसे ओशियाना मतलब ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही एक आइलैंड है, फिजी, है ना। तो वेल तुम अगर ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट समझते हो ना, तुम अभी तक गलत समझते थे यार। ऑस्ट्रेलिया और फिजी मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ओशियाना। क्या बोलते हैं, ओशियाना। क्लियर। चलो, तो अब एक्चुअल में सुनो क्या है। भाई अवध में बाबा रामचंद्र थे, कैसे लेबर, इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर मतलब एक तरीके से गुलाम। भाई इनको स्लेव बनाकर फिजी में काम कराने लेकर गए थे। जो एज अ कॉन्ट्रैक्ट वहां जाता था ना, वो कभी लौट के नहीं आता था, लेकिन ये किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाकर वापस आ जाएंगे। तो अवध में बाबा रामचंद्र जो कि एक इंडेंचर्ड लेबर थे फिजी के, ये पीजेंट्स को लीड करते हैं, किसके अगेंस्ट, तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स। अब ध्यान से देखना, यार यूनाइटेड प्रोविंसेस में एक दिक्कत थी। जो अमीर किसान थे, बड़े किसान, उनको मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, तलुकदार्स, ये एक्सप्लॉइट किया करते थे, किनको, गरीब किसानों को।
वो किसान जिनके पास जमीनें नहीं थी उनसे बहुत ज्यादा रेंट मांगते थे। भाई मेरे पास जमीन नहीं है, अनपढ़ आदमी मैं हूँ, खेती बाड़ी मुझे आती है, आपकी जमीन है, आपकी जमीन पर मैं खेती बाड़ी करता हूँ, आप मेरे से रेंट बहुत वसूलते हैं। तो मैं गरीब किसान परेशान था अमीर किसान से। तो गरीब किसान को कौन सपोर्ट करते हैं? बाबा रामचंद्र। कौन? कैसे? प्रोटेस्ट करते हैं। कैसे? सुनो। तो पीजेंट्स जो थे वो मूवमेंट करते हैं। भाई मूवमेंट, मैं भाई विद्रोह कर रहा हूँ, कुछ तो मेरी डिमांड्स होंगी। तो भाई बेसिक डिमांड्स, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब यहाँ पर टैक्स है कि टैक्स को कम लिया जाए। बेकार, बेकार का स्पेलिंग गलत है, BEGAR। यार बेकार क्या होता है समझो। यार बेकार किसको कहा जाता है पर्टिकुलरली? आप पहले पहले आप मुझसे क्या कराया करते थे, ध्यान से सुनना। यार आज से पहले क्या था, अगर तुम सिस्टमेटिकली समझते हो कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेता हूँ, वो पैसे मैं तुम्हें चुका नहीं पाता, तो तुम, अब मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम उस पैसे पर ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज लगाओगे और मुझसे फ्री में काम कराओगे। उसको बेकार कहा जाता था। तो वेल ये वो टाइम था कि ये लोग चाहते थे कि टैक्सेस को कम किया जाए। जो फ्री में इनसे मजदूरी कराई जाती है, पूछते टू पूछते इनको गुलाम बना कर रख दिया जाता है, बेकार, उसे खत्म किया जाए। और सोशल बायकॉट मतलब बहिष्कार किया जाए। किसका? ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो सिस्टम गलत चलता आ रहा है उसका। अब देखो मैं हूं गरीब, मैं अपने स्तर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट या विद्रोह कर सकता हूं मैं उस तरीके से करूंगा। अब मैंने गरीब किसान ने क्या किया, आपसे आपकी बेसिक सर्विसेज छीन ली। भाई नाई, मतलब अमीर किसानों के जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके नाई बाल नहीं काटेगा, धोबी उनके कपड़े नहीं धोएगा, तो उसको नाई धोबी वंश कहा गया। वही आपसे बेसिक सर्विसेज छीन ली गई। कहने को समझो कि तुम्हारे घर के आसपास के एरिया को जमादार साफ करता है, और जमादार अगर तुम्हारे घर के आसपास के एरिया को साफ करना बंद कर दे, बात छोटी सी है लेकिन गंदगी हो जाएगी, हाइजीन नहीं रहेगा, तो वो चीज। फिर देखते ही देखते जून 1920 में, अब ध्यान से देखना, यार जवाहरलाल नेहरू उस समय उभरते हुए लीडर हैं। यार जवाहरलाल नेहरू को लगा कि गांव में लोग परेशान हैं, तो गांव के लोगों को भी क्यों ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जोड़ा जाए, है ना। तो जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू, भाई अवध उत्तर प्रदेश, जिसको उस समय पर यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जानते थे, तो जो 1920 जून थे, जवाहरलाल नेहरू वहां विलेजेस में जाना स्टार्ट करते हैं अवध में, विलेजर से बातचीत करते हैं, उनकी दिक्कतों को समझते हैं, और उनकी दिक्कतों को समझकर अक्टूबर तक एक सभा सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं? सभा। उस सभा को क्या कहा जाएगा? ओद किसान सभा। तो ओद किसान सभा एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। भाई मैं हूं किसान, मुझे बताना है कि मैं गांधी जी को सपोर्ट करता हूं, तो इसके लिए इन्होंने एक सभा बना दी। किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसके साथ मिलकर? बाबा रामचंद्र। और जो सभा बनाई उसको क्या नाम दिया गया? ओद किसान सभा। ओद किसान। अब ये ओद किसान सभा बनाई कब जाती है? अक्टूबर में। बनाने वाले इंसान कौन है? जवाहरलाल नेहरू। किसके साथ मिलकर? बाबा रामचंद्र। अब विद इन अ मंथ इसके गांव में 300 ब्रांचेस खोल दी जाती हैं। इसका काम सिर्फ इतना था कि मैं यहाँ पर जाकर अपना नाम लिखवा देता और मैं बता देता कि मैं गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों किया गया था? ताकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो तो शहरों में तो उसको सपोर्ट मिले, बल्कि गांव के लोग भी इसको सपोर्ट करें। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखते चलना, लेकिन अब पीजेंट से गलती कर देंगे। अब जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होगा, जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होगा, कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस ने कोशिश की थी पर्टिकुलरली क्या पीजेंट्स को इंटीग्रेट कर सके, एक साथ जोड़ सकें और स्ट्रगल को वाइड कर सकें, ताकि मूवमेंट को एक बड़ा सपोर्ट मिले। लेकिन पीजेंट्स मूवमेंट ना कांग्रेस को नेप्टी कर देगा। यार गांधी जी ने कहा था कि चीजें नॉन वायलेंटली हो। अब पीजेंट मतलब किसान, ये तो अनपढ़ आदमी है, इन्हें जैसे पता चलेगा 1921 में मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, इन्हें लगेगा गांधी राज आ गया, और ये गांधी जी के नाम पर बहुत वॉयलेंट हो जाएंगे। तलुकदार्स, मर्चेंट्स, बड़े बड़े मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके घर पे अटैक कर देंगे, बाजार को लूट लिया जाएगा। मतलब जैसा गांधी जी ने कहा वैसा नहीं हो रहा है, चीजें अपनी अकॉर्डिंगली हो रही हैं। और किया सब कुछ किसके नाम पे जा रहा था? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी के नाम पर ही सारे एक्शंस और एस्पिरेशंस मतलब गोल्स, लूट मार पीट की जा रही है, और नाम किसका लगा दिया जा रहा है? गांधी जी। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम समझ गए कि पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया। बाबा रामचंद्र एक इंसान पीजेंट्स को इकट्ठा करते हैं किसके अगेंस्ट? रिच लैंडलॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं बेकार बंधुआ मजदूरी हटाई जाए, फ्री में काम ना कराया जाए, जो हमसे बहुत ज्यादा रेंट वसूला जा रहा है उसको खत्म किया जाए, और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। इसके लिए हमने बेसिक सर्विसेज छीन ली। क्या? नाई धोबी वंश। अब जैसी बात जवाहरलाल नेहरू को पता चली, वो उत्तर प्रदेश, जिसको उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जानते थे, वहां पर एक राज्य अवध में जाते हैं, अपने साथ पीजेंट्स को इकट्ठा करते हैं और क्या करने में मदद करते हैं? प्रोटेस्ट। क्या करने में मदद करते हैं? प्रोटेस्ट। समझ गए? चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ तक पूरा क्लियर है। लेकिन जैसे मूवमेंट स्टार्ट होता है तो ये लोग बहुत वॉयलेंट हो जाते हैं, और इसके बाद इन्हें कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का भी सपोर्ट करने वाली नहीं है। पहले मैं तुम्हें ट्राइबल्स के बारे में बताता हूँ। ट्राइबल्स कौन? जंगली लोग। यार देख रहे हो इसके मुस्कान। चलो, तो ध्यान से देखना, जब मैं ट्राइबल्स को लेकर बातचीत करूंगा ना,
तो ट्राइबल्स की कहानी में कुछ चीजों को समझो यार। हर किसी का मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का अपना एक मोटिव है, वो मोटिव समझना क्या। भाई देखो, जंगली लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, अटेंटिवली सुनो। भाई आंध्र प्रदेश के जो जंगली लोग थे, कहाँ के जंगली लोग थे, आंध्र प्रदेश, उन्होंने मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट किया। यार मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है तुम्हें बताऊंगा। तो वेल ट्राइबल्स जो जंगली थे वो कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश। कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक हिल्स पड़ती है, कौन सी हिल्स, गुडम हिल्स। वेल वो इस तस्वीर में दिखाने की कोशिश की है कि आंध्र प्रदेश में इस तरीके के पहाड़ी इलाके थे, उन पहाड़ी इलाकों को क्या कहा गया, गुडम हिल्स। और वहां पर ये लोग जो प्रोटेस्ट करते थे, एक तरीका था मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट। यार ये वायलेंट वायलेंट वे ऑफ प्रोटेस्ट होता क्या मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट, समझो। आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स में ये पहाड़ी लोग ऐसे पहाड़ के पीछे छुप जाया करते थे, और जब नीचे से सेना निकला करती थी उस सेना पर अटैक कर दिया करते थे। तो इसी को बोलते थे मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट। यार मैं एक क्लिप लगाई, मैं चलाऊंगा नहीं। वेल ये तानाजी मूवी का क्लिप है, जाके सर्च करना तानाजी मूवी क्लिप एक्शन सीन, तो ये वाला सिनेरियो आएगा, तो तुम्हें एक्चुअली में पता चलेगा कि क्या कैसे होता था। यार अगर मैं चला दूंगा ना कॉपीराइट कंटेंट आ जाएगा, दिक्कत ये है। तो मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट समझ गए, मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट समझ गए कि एक्चुअली में कुछ लोग पहाड़ी लोग पहाड़ों के पीछे छुप जाया करते थे, जब ब्रिटिशर्स आते थे उन पर गोलियां चला दिया करते थे। तो एक वॉयलेंट वे ऑफ प्रोटेस्ट था। तो आंध्र प्रदेश गुडम हिल्स में आपके जंगली लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्यों करेंगे बताऊंगा, कैसे करेंगे वो समझ गए। मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट, वॉयलेंट वे ऑफ प्रोटेस्ट 1920 में तरीका था। अब किया क्यों समझो। यार आज से पहले क्या था, मैं जंगली था, मैं जंगल में रहता था। अब ब्रिटिशर्स को नेवी, वर्ल्ड वॉर वन में ना हुआ क्या, भाई पानी के थ्रू लड़ाई हुई, पानी मतलब नेवी। तो नेवी में जो जहाज थे उनको बिल्ड करने के लिए अच्छी क्वालिटी का टिम्बर चाहिए था। अब इंग्लैंड में तो टिम्बर था नहीं, यूरोप में, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड के पास। तो इंग्लैंड देखता है कि इंडिया के जंगलों में बहुत अच्छा टिम्बर है, अब मैं तो जंगली आदमी हूँ, मुझे तो कदर नहीं है, मैं उस टिम्बर को काट के चला दे रहा हूँ। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये जंगली लोग तुम्हारा नुकसान कर देंगे, और उन्हें लगा कि इस टिम्बर वुड को कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाए, इंग्लैंड। तो उन्होंने मुझे मेरे जंगल से निकाल दिया। वो जंगल को एक एक्ट के थ्रू क्लासिफाई करते हैं, जहाँ पर हाई क्वालिटी टिम्बर उसको रिजर्व कहा जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी लो क्वालिटी टिम्बर उसको प्रोटेक्टेड कहा जाएगा, और जहाँ घास फूस है उसको अनक्लास्ड। रिजर्व और प्रोटेक्टेड में मुझे जाना अलाउड नहीं है, अनक्लास्ड में मुझे जाने देते हैं। अब यार वहां कुछ है नहीं तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करूं, मैं तो जंगल पर डिपेंडेंट हूँ। और यार क्या हिंदू धर्म में आप पेड़ों की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़, नाग देवता, गौ माता। तो मुझे एक तो आपने मेरे घर से निकाल दिया जंगल, और जंगल की मैं पूजा करता तो मुझसे आपने मेरे भगवान छीन लिए, तो बुरा तो मुझे लगेगा। तो इन्हें लगा कि इनका लिवलीहुड और जो आपका ट्रेडिशनल राइट था जंगल में जाने का वो छीन लिया गया। और कई बार इनके साथ डीलिंग की जाती थी कि अगर आपको जंगल में जाना है, ब्रिटिशर्स को फ्री में लकड़ियां काट कर देनी होंगी। तो ये लोग गुस्से में थे, बहुत नाराज थे, और इसलिए ये लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट। अब ध्यान से देखना यार, यहाँ पर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आदमी है, अलूरी सीताराम राजू। कौन है जी, अलूरी सीताराम राजू। वेल ये साउथ में बहुत फेमस है, कभी जाइए आपको उनकी इस तरीके से तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, ये स्टम्स वगैरह हो गए वहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अलूरी सीताराम राजू के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज थी, अब ठीक है नहीं वो ऐसा बोला करते थे, कंफ्यूज मत होना, जब पीजेंट्स का मूवमेंट बताया तो वहां पर बाबा रामचंद्र बताए। अब जो मैं तुम्हें किसका मूवमेंट बता रहा हूँ, ट्राइबल्स, तो ट्राइबल्स में एक इंपॉर्टेंट आदमी कौन बता रहा हूँ, अलूरी सीताराम राजू। भाई ये क्लेम करते थे क्या, इनके पास स्पेशल पावर्स हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस मतलब ज्योतिषी कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको बता सकते हैं। इन्हें बुलेट भी मार नहीं सकती, अगर इनको गोली लगती है तो इनको कुछ भी नहीं होगा। रिबेल्स मतलब जो विद्रोही थे वो प्रोक्लेम करते थे कि इनकारनेशन है गॉड के, मतलब भगवान के अवतार हैं। मतलब देख लो कितनी बड़ी बड़ी बातें इनके लिए कही जा रही हैं। और ये गांधी जी के मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी काफी इंस्पायर्ड थे, लोगों को कहते थे खादी पहनूं और शराब पीने की आदत को छोड़ो। बस इनकी विचारधारा गांधी जी से एक जगह लगती, यार ये वॉयलेंस को सपोर्ट करते थे। इनका मानना था कि अगर आजादी चाहिए तो वॉयलेंस। अब गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे मूवमेंट को सपोर्ट करो। यार गांधी जी की विख्यात थी, मतलब गांधी जी इतने फेमस थे कि अल्टीमेटली लोग खुद ही गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, गांधी जी नहीं बोल रहे मुझे सपोर्ट करो, गांधी जी को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल जा रहा है। तो जो गुडम हिल्स के रिबल्स थे वो पुलिस स्टेशन पर अटैक करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, स्वराज, क्या चाहिए था, स्वराज। और एट द एंड राजू को पकड़ लिया जाता है और 1924 में एग्जीक्यूट मार दिया जाता है। तब से बस राजू एक फोक हीरो, कहानी का हीरो बन के रह चुका है। तो ये मूवमेंट किसका था, ट्राइबल्स किसका था। तो देख लो कि गांधी जी की यार पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा ही रही होगी कि अल्टीमेटली खुद ही ये सब चीजें हो रही है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने ट्रिपल आर मूवी देखी है, तो ट्रिपल आर मूवी देखना,
उसमें जो रामचरण का करेक्टर है ना, वो एक्चुअल में अलूरी सीताराम राजू से इंस्पायर है। समझ गए? चलो तो वेल देखना मूवी, मुझे भी बताना कि तुम्हें कैसी लगी। अब बातचीत करते हैं किसकी? प्लांटेशन वर्कर। किसकी बातचीत करते हैं? प्लांटेशन वर्कर। सुनो और समझो। अब यार प्लांटेशन वर्कर की बात को बहुत ध्यान से सुना। प्लांटेशन वर्कर्स कौन? भाई ये वो लोग हैं जो प्लांटेशन फील्ड्स पर काम करते हैं। यार सोच कर देखो, कोई इंसान अगर टी उगाता है, चाय, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बगानों में काम करता है और भर धूप में आपको एक एक पत्ती तोड़कर पीछे अपनी बास्केट में डालनी होती है। तो बहुत मेहनत वाला और बहुत लेबरस वर्क होता है। तो जितनी भी कमर्शियल क्रॉप्स होती है, टी, कॉफी, वो प्लांटेशन, वो आती है प्लांटेशन में। ये प्लांटेशन फील्ड्स होती हैं और जो ये लोग काम कर रहे हैं प्लांटेशन वर्कर्स कहा जाता है। अब कंडीशन समझो, समझो क्या है यार। इंडिया में यूपी बिहार में थी गरीबी, और जितनी भी ये प्लांटेशन फार्मिंग होती थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे असम हो गया, असम के साथ साथ आपका मेघालय हो गया। तो यूपी और बिहार, कहाँ से लोग काम करने जाया करते थे? यूपी और बिहार। तो यूपी और बिहार से काम करने के लिए लोग कहाँ पर जाया करते थे? असम। समझ लो, यूपी और बिहार से काम करने के लिए लोग कहाँ पर जाया करते थे? असम में। कहाँ पर जाया करते थे? असम। तो अब अटेंटिवली सुनना भाई। अब था क्या? अटेंटिवली समझते सुनते चलना। तो भाई मैं यूपी और बिहार से काम करने कहाँ पर चला गया? असम। अब मेरे से मेहनत बहुत कराई जाती है, तो ये लोग मुझे कैद कर लिया करते थे प्लांटेशन फील्ड में। मुझे प्लांटेशन फील्ड से जाने नहीं दिया जाता था बाहर। क्यों? अगर मैं एक बार प्लांटेशन फील्ड से बाहर चला गया, मैं लौट के कभी नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि यार ये मेरे से बहुत मेहनत कराते हैं कुत्तों की तरह। तो मैं चाहता ही नहीं कि मैं प्लांटेशन फील्ड को मैं वापस आऊं। तो ब्रिटिशर्स को डर था, तो जब भी कोई यूपी या बिहार से लेबर काम करने इन प्लांटेशन फील्ड्स में आती थी, उनको इन प्लांटेशन फील्ड्स के अंदर कैद कर लिया जाता था। उनको इन प्लांटेशन फील्ड से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। अगर उन्हें इस कन्फाइंड स्पेस से इन एंड आउट, अंदर या बाहर जाना है, तो परमिशन लेनी पड़ती थी। वेल परमिशन किस एक्ट के थ्रू दी जाती थी? इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। और वेल ऐसी परमिशन इन्हें मिला नहीं करती थी। तो ये लोग चाहते थे कि इनको परमिशन ना लेनी पड़े और ये अपनी मर्जी से इन एंड आउट हो सके फील्ड में। और ये जिस गांव से आए हैं उस गांव से अपने कनेक्शन को क्या कर सके? रिटेन। क्या कर सके? रिटेन। तो ये इनका वो, मतलब समझ लो ये दिक्कत किस में थे, और इसलिए क्या करेंगे? पार्टिसिपेट। तो वही कह रखा है कि जब एनसीएम स्टार्ट होगा, नोशन मतलब आइडिया, इनका अपना ही आइडिया होगा प्लांटेशन वर्कर्स का। असम में फ्रीडम का मतलब क्या था इन लोगों के लिए? देख लो कितनी छोटी सोच है कि बस इस कन्फाइंड स्पेस के अंदर और बाहर जा सके जहां पर इन्हें कैद किया हुआ है, और ये लिंक को मेंटेन कर सके जिस गांव से ये आए हैं। और इन्हें अंदर और बाहर जाने के लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंगली परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिशन दी नहीं जाती थी। और वेल जब इन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला, हजारों की तादाद में जो वर्कर्स थे वो अथॉरिटीज को डिसोबे करते हैं, प्लांटेशन फील्ड को छोड़कर घर के लिए निकल जाते हैं। और इन्हें लगा कि पर्टिकुलरली क्या आ चुका है? गांधी राज। क्या आ चुका है? गांधी राज। और इन्हें अपने ही गांव में जमीन दी जाएगी। देख लो गांधी जी की पॉपुलैरिटी, गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे सपोर्ट करो। इन्हें लगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने से गांधी राज आ गया, अब हमें हमारे गांव में हमें जमीनें दी जाएंगी। ये जो वहां की अथॉरिटीज थी, लोग थे, उनको डिसओबे करके वहां से भाग जाते हैं। एट द एंड ये कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते। इन्हें बीच में पकड़कर खूब पीटा जाता है, खूब। और एट द एंड इन्हें पुलिस पकड़ती है और ब्रूचली, बहुत बुरी तरीके से मारती है। और इसी के साथ आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सभी के पार्टिसिपेशन खत्म। तो मुझे लगता है कि तुम समझ गए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शहरों में मिडिल क्लास ने किया, गांव में एक कहानी है पीजेंट्स की, बाबा रामचंद्र जिनका मैंने जिक्र किया, फिर दूसरे ट्राइबल्स अलूरी सीताराम राजू, और प्लांटेशन वर्कर्स जो प्लांटेशन फील्ड्स में काम करते हैं। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि मैं इनके बारे में तुम्हें कुछ भी एक पर्टिकुलर कोई मेन कैरेक्टर या कुछ ऐसा कुछ बताऊंगा अलग स्टोरी, तो यही थी। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान से देखना। ये बस क्वेश्चन बता देता हूँ कि पीजेंट्स के अलावा, पीजेंट्स वाला क्वेश्चन भी तुम देख लो कैसे बनता है, कहानी तो तुमने सुन ली। क्वेश्चन बनता है व्हाट वर द कॉजेज, पीजेंट मूवमेंट्स अवध में कैसे हुए और उन्होंने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज किया, और जो कांग्रेस लीडर्स थे उससे नाखुश क्यों थे। तो क्लियर यार क्वेश्चन कैसे बनेगा, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। यार मैंने जो कहानी समझाई, अगर तुमने कहानी समझ ली काफी है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। वेल इसके बाद अगर मैं बातचीत करता हूँ, ये ट्राइबल्स के ऊपर है, क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, तो एक बार इसका भी तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए। चलो तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें क्लियर है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं। फिर प्लांटेशन वर्कर्स पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। तो कहानी मैंने समझाई, क्वेश्चन तुमने एक बार पढ़ लिया, वीडियो को पॉज करके देख लो और अल्टीमेटली लिख देना। चलो अब ध्यान से देखते हैं। यार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ना गांधी जी कॉल ऑफ भी कर देंगे, तो बस ये एक लास्ट टॉपिक रहेगा, ध्यान से सुनना। यार अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी जी कॉल ऑफ क्यों करेंगे, रीजन समझो। यार हुआ क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश देखो कितना अजीब होगा।
फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी कॉल ऑफ करते हैं इस मूवमेंट को चोरी चोरा, जो कि यूपी में हुआ था। यार हुआ ये, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले आकर ओपन फायर करते हैं कि आप यहाँ से लौट जाइए। लोग इतने ज्यादा मोटिवेटेड थे, लोग मरने को तैयार थे, तो गलती से ना पुलिस वाले भीड़ पर गोली चला देते हैं और उनमें से आगे खड़े लोगों को गोली लग जाती है। भीड़ बेकाबू हो जाती है और वो पुलिस को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। और पुलिस वाले जान बचाने के लिए किसके अंदर घुस जाते हैं? पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले जान बचाने के लिए किसके अंदर घुस जाते हैं? पुलिस स्टेशन। लेकिन एट द एंड भीड़ इतनी गुस्से में थी कि वो पुलिस स्टेशन पर आग लगा देते हैं और इससे 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। महात्मा गांधी जी के दिल को आघात पहुंचता है और महात्मा गांधी जी किस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं? 22 पुलिस वाले मारे गए। हॉल्ट मतलब महात्मा गांधी जी ने किसको बंद कर दिया? एनसीएम। ये चीज गलत है। होता कुछ नहीं है, महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। मतलब सोच के देखो, तुमने अपनी जान गंवा दी, महात्मा गांधी जी खेल खेलते हैं। रॉलेट सत्याग्रह की मूवमेंट को स्टार्ट किया, बंद कर दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया, बंद कर दिया। और यही एक दिक्कत का विषय है कि महात्मा गांधी जी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, कॉल ऑफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कॉल ऑफ करते हैं। तो मुझे लगता है मैंने तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर किया होगा एनसीएम में कैसे किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। स्टार्ट कब हुआ? 1921। फाइनली कॉल ऑफ कब हो जाता है? 1922। क्यों? चोरी चोरा इंसिडेंट के चलते, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ। क्लियर? चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ तक क्लियर हुआ। ये अगली वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में सभी लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था। जो लोग गांव में रहते थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, मतलब पीजेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया। सभी का स्वराज, आजादी को लेकर अपना एक मतलब था। तो अवध में स्वराज का क्या मतलब था, जंगली लोगों के लिए स्वराज का क्या मतलब था, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था, और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्वराज का क्या मतलब था, है ना। ये इसको अगली वीडियो में देखेंगे और इसके बाद फिर तुम्हें बताऊंगा कि पर्टिकुलरली क्या, कैसे, किस तरीके से चीजों को लेकर जाएंगे। वेल, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वेल, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में और अगली चीजों में। वेल, थैंक यू वेरी मच।